नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 के चैत्र नवरात्रि की, जिसमें इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर काफी भ्रम बना हुआ है। बहुत सारे भक्तों के मन में यह सवाल है कि आखिर इस बार कन्या पूजन किस दिन करना सही रहेगा, अष्टमी को या नवमी को, और क्या दोनों तिथियों का पूजन एक ही दिन किया जा सकता है या नहीं। अगर आपके मन में भी यही सवाल चल रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि हम आपको पूरी स्पष्टता के साथ बताएंगे कि इस बार सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि कब से कब तक रहेगी, उदय तिथि के अनुसार किस दिन पूजा करना उचित रहेगा, कन्या पूजन का सही समय क्या होगा और व्रत का पारण कब करना चाहिए, ताकि आपकी पूजा पूरी श्रद्धा और सही विधि से संपन्न हो सके। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की उपासना के लिए बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन 9 दिनों में भक्त अपने मन, वचन और कर्म से माता रानी की सेवा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे नवरात्रि अपने अंतिम चरण में पहुंचती है, वैसे वैसे अष्टमी और नवमी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इन दिनों में कन्या पूजन किया जाता है और कई घरों में इसी समय नवरात्रि व्रत का समापन भी होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्याओं में माँ दुर्गा का वास होता है, और जब हम उन्हें सम्मान पूर्वक भोजन कराते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो ये सीधे माता रानी की कृपा प्राप्त करने के समान होता है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कन्या पूजन सही तिथि और सही समय पर किया जाए। अब बात करते हैं इस बार की तिथियों की, ताकि सारा भ्रम दूर हो सके। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो चुकी है, और अब भक्त अष्टमी और नवमी की तैयारी में लगे हुए हैं। इस बार सप्तमी तिथि 24 मार्च को शाम 4:09 से शुरू होकर 25 मार्च को दोपहर 1:50 तक रहेगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू पंचांग में उदय तिथि का विशेष महत्व होता है, इसलिए 25 मार्च को ही सप्तमी मानी जाएगी। अब अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने वाले हैं, तो आपको सप्तमी का व्रत 25 मार्च को रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अष्टमी तिथि की ओर, जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस बार अष्टमी तिथि 25 मार्च को दोपहर 1:51 से शुरू होकर 26 मार्च को सुबह 11:49 तक रहेगी। इसका मतलब यह है कि 26 मार्च को सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 26 मार्च को अष्टमी मनाना सबसे उचित रहेगा। अब बात करते हैं अष्टमी के दिन कन्या पूजन के शुभ समय की। 26 मार्च को सूर्योदय सुबह 6:28 पर होगा और अष्टमी तिथि 11:49 तक रहेगी। इसलिए इस बीच का समय कन्या पूजन के लिए सबसे उत्तम रहेगा। आप इस समय में हवन कर सकते हैं, कन्याओं को आमंत्रित कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं और उन्हें भोजन कराकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। इसलिए जो लोग विशेष रूप से अष्टमी को ही कन्या पूजन करते हैं, उन्हें 11:49 से पहले अपनी पूजा पूरी कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं नवमी तिथि की, जो कि महानवमी के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और कई जगहों पर इसी दिन नवरात्रि का समापन भी होता है। इस बार नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11:50 से शुरू होकर 27 मार्च को सुबह 10:07 तक रहेगी। ऐसे में अगर आप नवमी के दिन कन्या पूजन करना चाहते हैं, तो आपके पास दो विकल्प है। पहला ये कि आप 26 मार्च को दोपहर के बाद नवमी तिथि लगने के बाद से लेकर सूर्यास्त से पहले तक कन्या पूजन कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप 27 मार्च को सुबह के समय नवमी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन भी सुबह तक नवमी तिथि रहेगी। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है, जो बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या अष्टमी और नवमी दोनों का पूजन एक ही दिन किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है हाँ, अगर तिथियों का ऐसा संयोग बन रहा हो जैसा कि इस बार बन रहा है, तो आप एक ही दिन दोनों पूजन कर सकते हैं। आप सुबह अष्टमी का पूजन करें और उसके बाद दोपहर में नवमी का पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग दिन करना चाहते हैं, तो वह भी पूरी तरह सही है।
अब बात करते हैं रामनवमी की, जो नवमी तिथि के दिन मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म नवमी तिथि के अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। इस बार पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त 26 मार्च को प्राप्त हो रहा है, इसलिए बहुत से विद्वान 26 मार्च को ही रामनवमी मनाने की सलाह दे रहे हैं। अगर आप इस दिन रामनवमी का पूजन करना चाहते हैं तो दोपहर के समय पूजा करना सबसे उत्तम रहेगा, लेकिन ध्यान रखें कि राहुकाल के समय पूजा नहीं करनी चाहिए। 26 मार्च को राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा, इसलिए इस समय को छोड़कर पूजा करें। अब अगर आप 27 मार्च को नवमी पूजन करना चाहते हैं तो सुबह 6:27 से लेकर 10:07 तक का समय आपके लिए सबसे सही रहेगा, क्योंकि उसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं व्रत के पारण की, जो कि हर व्रत का अंतिम और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि व्रत का पारण दशमी तिथि को करना सबसे उत्तम माना जाता है, यानी कि जब दशमी तिथि शुरू हो जाए तब आपको व्रत खोलना चाहिए। लेकिन आजकल बहुत से लोग अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के बाद ही व्रत का पारण कर लेते हैं, और यह भी परंपरा के अनुसार स्वीकार्य है। इसलिए आप अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार अष्टमी, नवमी या दशमी किसी भी दिन व्रत खोल सकते हैं। अब बात करते हैं उन भक्तों की जो पूरे 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते। ऐसे भक्त केवल पहला और आखिरी व्रत रखते हैं। अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन करना चाहते हैं तो आपको सप्तमी के दिन व्रत रखना चाहिए, और अगर आप नवमी को कन्या पूजन करना चाहते हैं तो आपको अष्टमी के दिन व्रत रखना चाहिए। अंत में एक जरूरी बात, नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि ये भक्ति, संयम और सकारात्मक ऊर्जा का समय है। जब भी आप कन्या पूजन करें तो इसे पूरी श्रद्धा के साथ करें। कन्याओं को माता का रूप मानकर उनका सम्मान करें, उन्हें प्रेम से भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा सदैव बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, अब आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि इस बार अष्टमी और नवमी कब है और आपको किस दिन कन्या पूजन करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस बार अष्टमी को पूजन कर रहे हैं या नवमी को। जय माता दी।